आता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, इसे देखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि इसमें क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में इसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, किंतु उससे दूर की वस्तुएं या अधिक दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के लेंस या इस प्रकार के दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष क्या है। दूर दृष्टि दोष क्या है। इसमें क्या होता है कि दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, किंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इस दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसे इस प्रकार से हम बता देंगे। इसका सबसे सिंपल फार्मूला है कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, अगर दूर दृष्टि है दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, किंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। इसी प्रकार से फिजिक्स में कुछ जो है न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। इसी लेंस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसमें एक न्यूमेरिकल आता है कि यदि एक लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसे लिखेंगे P, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाए आपसे कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसके लिए फार्मूला होता है P बराबर 100/f, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर में। ये जो फोकस दूरी है सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्षमता कितनी दी गई है, 5 डायोप्टर, 100/f जो है फोकस दूरी है इसकी। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5f बराबर 100 या f बराबर 100/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो f बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस की जो है फोकस दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसे हम इसी फार्मूले से लगा देंगे। एक न्यूमेरिकल और आता है, उसमें पूछा जाता है कि अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी दी गई हो और हमसे पूछा जा रहा हो कि लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से करेगा कि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे प्लस लगा, इसका मतलब ये उत्तल लेंस हो सकता है, या क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता बताओ, इस लेंस की क्षमता बताओ। तब हमें क्या लिखना है, इसे किस प्रकार से, पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर दी है 25 सेंटीमीटर, और लेंस की क्षमता हमें निकालना है। लेंस की क्षमता यानी पावर हमें निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है P बराबर 100/f, या P बराबर 100/f की वैल्यू कितनी है, 25। इसे 5 से जो 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी P कितना हो गया, +4 डायोप्टर। ये D यहाँ से क्या हो गया, डायोप्टर। तो इसे इस प्रकार से लगा देंगे। एक प्रश्न और आता है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि यदि एक घर में, क्वेश्चन यहाँ पे करेगा, यदि एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं,
जलते हैं तो प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं तो 1 महीने का, 1 महीने यानी 30 दिन में कितनी एक महीने यानी 30 दिन में कितनी ऊर्जा या कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस प्रकार से प्रश्न कि एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं तो 1 महीने मतलब 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। और अगर इसी में लिखा हो यदि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपये है तो इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे वाट कितने हैं यहाँ पे, वाट यहाँ पे दिए गए हैं 100। बल्ब की संख्या कितनी है, बल्ब की संख्या, ये बल्ब की संख्या यहाँ से है 10। और घंटे कितने हैं यहाँ पे, घंटे हैं 5 और दिन कितने हैं 30। तो इसका एक फार्मूला होता है कुल व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या बटे 1000। ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। वाट कितना है 100 वाट, घंटा कितने दिए गए हैं यहाँ से 5, दिन कितने हैं 30 और संख्या कितनी है, संख्या है 10 बटे यानी अपान कितना है 1000। अब हम यहाँ से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 3 0 ऊपर से कैंसिल कर दिया और 3 0 नीचे से कितना बच रहा है 5 13 मल्टीप्लाई कर देंगे 150 यूनिट। अब लास्ट में पूछा जा रहा है यदि 1 यूनिट का व्यय 2 रुपये है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस तरफ लिख देंगे चूंकि 1 यूनिट का मूल्य बराबर 2 रुपये, इसलिए हमारे पास कितने यूनिट हैं, इसलिए 150 यूनिट का मूल्य बराबर 2 गुणे 150 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जा रहे हों कि एक घर में इतने वाट के इतने बल्ब या एक रेफ्रिजरेटर चल रहा है तो उसे इस फार्मूले से हम हल कर देंगे, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या बटे 1000। तो इसे इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे या